आगे क्या करने वाले हैं? आगे उनकी तैयारी है कि हॉर्मूज से दूसरे जहाज भी गुजरने नहीं पाएंगे, यानी वो जहाज जिन्हें ईरान भेज रहा है या वो जहाज जो टोल देकर ईरान से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं मैं अब उन्हें भी जाने नहीं दूंगा, नाकेबंदी कर दूंगा इस पूरे इलाके की। अब अमेरिका के शिप को जाने नहीं दिया तो अब अमेरिका क्या तैयारी में है कि वो अपने वॉरशिप लगाएगा और जो तेल और गैस के जहाज गुजरेंगे उन्हें गुजरने भी नहीं देगा आगे। ट्रंप ने हॉर्मूज के आसपास नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अमेरिका समंदर में दो बड़े काम करने वाला है। नाकेबंदी के तहत पहला काम उन जहाजों को रोकना होगा जो ईरान को टोल टैक्स देकर हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर रहे हैं। नाकेबंदी में दूसरा काम ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी करना होगा, यानी ईरान जिन बंदरगाहों से तेल भेजता है उन्हें ठप करना है। ट्रंप के मुताबिक नाकेबंदी आज शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अमेरिकी जहाज और नौसैनिक एक्शन मोड में है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी को लेकर बताया है कि ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाज, सभी जहाज रोके जाएंगे। इस नाकेबंदी में ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर हैं। इसमें फारस की खाड़ी और ओमान सागर भी मौजूद है बंदरगाह उसका। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास खाड़ी के मुहाने पर है, जो सालाना 3.7 करोड़ टन माल और 10 लाख कंटेनर इधर से उधर भेजता है। यहां से तेल, स्टील, खाद, अनाज और उपकरणों का कारोबार होता है कि अमेरिका की हॉर्मूज पर नाकेबंदी के ऐलान का असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। समुद्री खुफिया फर्म लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक ट्रैफिक रुक गया है यहां पूरी तरह से और कई जहाजों ने रास्ता बदल लिया है, वापस लौट गए बहुत से जहाज। यह हकीकत। अब देखिए जरा ट्रंप कहां कहां की नाकाबंदी करेंगे, यानी उस पूरे इलाके में जहां जहां बंदरगाह है, पोर्ट है, उन्हें लॉक कर देंगे। वहां से ऑयल वेसल और गैस नहीं निकलने पाएगा। मैं आपको बताऊं कहां कहां से ये बंदरगाह है। सबसे पहले देखिए ईरान के पास जो बंदरगाह है वो है बंदर अब्बास, जास, शाहिद रजाई, बंदर लंगे, बुशर पोर्ट और खार्ग आइलैंड। ये ईरान के पास बंदरगाह इन्हें लॉक कर देगा। यूएई का तेल गैस जहां से जाता है, क्योंकि अगर इस तरफ से खलीफा पोर्ट और जबेल अली से आएगा तो ये हॉर्मूज का कर्व देख रहे हैं, यहां से घूमता हुआ आएगा, ईरान जाने नहीं देगा। इसके अलावा मीना, राशिद और पोर्ट खालिद से आएगा तो परेशानी होगी। फुजैरा है, फुजैरा से आ सकता है बिना हॉर्मूज से गुजरे। अगला पोर्ट देखिए सऊदी अरब में रास तनूरा, दम्माम और किंग फहद है। क्या ये सब रोक दिए जाएंगे यहां से जाने वाले जो जहाज हैं? ओमान में खसाब है। अमेरिका क्या यहां पर वॉरशिप लगाकर बाकियों की नाकेबंदी करेगा? कतर में देखिए रास लफान और खसाब है। इन सारे बंदरगाह पर क्या ट्रंप अपने वॉरशिप तैनात कर देंगे? कुवैत में देखिए जरा शुवाइक, शोएब और मीना अल अहमदी। ट्रंप की कोशिश यह है। इराक में देखिए अल बासरा और कसर। यहां से जो जो शिप निकल रहे हैं, यानी गैस का जहाज हो, तेल लेकर जाने वाला जहाज हो, चाहे वो यूएई से हो, कुवैत से हो, कतर से हो, ओमान से हो, बहुत से ऐसे जिन्हें निकलने दे रहा है ईरान, अमेरिका उन्हें भी रोकेगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अमेरिका उसको ब्लॉकेट करेगा। अब ब्लॉकेट करेगा तो क्या होगा? तो मींस ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ये बंद हो जाएगी। इसमें फर्क किसको पड़ेगा? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया। इनके पास यहां पे 3 ऑयल लाइंस हैं। शेल लाइन है, एडीकॉप लाइन है और एक ईस्ट वेस्ट लाइन है। हालांकि $20 मिलियन पर डे की जो आमद रफत है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, वो इनसे पूरी नहीं हो सकती, परंतु फिर भी उनके पास रिलीफ है। और ईरान के पास एक ही पाइपलाइन है जो बंदर अब्बास और शबार के बीच में है। अब अगर ये बात होती है तो दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के ऊपर उनकी पाइपलाइंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, उनकी पाइपलाइंस आर वेल प्रोटेक्टेड बिकॉज दे गॉट बेटर फोर्सेज विद बेटर एयर डिफेंस, जबकि ईरान के पास एयर डिफेंस चीज नहीं है। तो इसमें ईरान का नुकसान ही होगा। तो मैं ये कहूंगा कि उस स्टेज पे जाने से ईरान को चाहिए इस ब्रह्मास्त्र को यूज करे एज ए डिप्लोमेटिक टेबल टूल, नॉट एज ए फाइनल टूल। अब देखिए ईरान ने हॉर्मूज बंद किया, अमेरिका नाकेबंदी करने जा रहा है। यमन में जो हूती हैं, हूती कह रहे हैं एक और रूट है तेल का, वो रूट है, उस रूट को भी बंद कर देंगे। बाब अल मंदेब रूट है, उसे बंद कर देंगे।
واحد شارد من هد عبار واحد لابد واحد شارد من هد عبار وقفهم تصنفهم كذا راس مرار واحد لابد واحد شارد من هد عبار واحد لابد واحد شارد من هد عبار. अब इस पर ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं और ईरान क्या कह रहा है? अगर ये रूट बंद हो गए तो दुनिया में तेल में आग लगेगी और से मिलेगा तेल और महंगा हो जाएगा. नाकेबंदी का मकसद अमेरिका कह रहा है ईरान की तेल बिक्री रोकना है. कई देश भी इस काम में अमेरिका का साथ दे रहे हैं. ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है. ईरानी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है. 158 जहाज तबाह हुए हैं. जिन मुल्कों ने हॉर्मूज पर अवैध टोल टैक्स ईरान को दिया है उन्हें भी अब हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा. युद्ध के लिए सेना तैयार है. सही समय पर ईरान को खत्म कर देंगे. ईरान का कहना है ये नाकेबंदी फेल होगी और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा. जैसे हॉर्मूज के मामले में हमारे खिलाफ सफल नहीं हो पाए वैसे ही इस बार भी अमेरिका नाकाम रहेगा. अगर अमेरिका से हमारे बंदरगाहों को खतरा हुआ तो फिर खाड़ी क्षेत्र का भी कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा. ईरानी हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा और दुश्मन के जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं देगा. युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मूज पर स्थायी नियंत्रण तंत्र लागू करेंगे. सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान के सिक्योरिटी चीफ क्या कह रहे हैं. हॉर्मूज स्ट्रेट में दाखिल होने वाले सभी जहाजों को एक नए कंट्रोल सिस्टम के तहत टोल देना ही होगा. पर्यावरण सुरक्षा, सिक्योरिटी और सर्विसेज पर आधारित इस नए कंट्रोल सिस्टम में टोल तय किए गए हैं. कोई भी जहाज जो दाखिल होना चाहता है उसे टोल देना ही होगा. सरकार को राष्ट्रीय हितों के आधार पर हॉर्मूज स्ट्रेट के पूरी तरह से प्रबंधन और इसके नियंत्रण के लिए एक सिस्टम बनाना होगा. हमारी नाकेबंदी लागू होने जा रही है. दूसरे देश भी काम कर रहे हैं ताकि ईरान तेल ना बेच पाए और ये बहुत ही असरदार होगा. लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि मैं फिर से कहूंगा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है. हम जो देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है और जो मैं सोचता हूँ, हो सकता है कि यह मेरा विचार हो या फिर शायद ना हो, मुझे नहीं पता. लेकिन कई नावें हमारे देश की तरफ आ रही हैं ताकि तेल भर सकें और उसे ले जा सकें. इसलिए वे हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरेंगे और आखिरकार इस स्थिति को ठीक कर लिया जाएगा. हमारे पास रूस और सऊदी से कहीं ज्यादा तेल है. अब देखिए जरा हॉर्मूज बंद कर देंगे यानी तेल का पूरा रूट बंद हो जाएगा तो तबाही आएगी. दुनिया के देश इसमें अमेरिका के साथ नहीं है. ब्रिटेन कह रहा है हम ईरान के खिलाफ किसी भी नौसैनिक घेराबंदी में शामिल नहीं है. ब्रिटेन को ईरान के साथ किसी भी युद्ध में घसीटा ना जाए. हॉर्मूज जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहे, यह हमारी प्राथमिकता है. इजराइल कह रहा है ईरान के नियम तोड़ने पर नाकेबंदी और नौसैनिक घेराबंदी का फैसला लिया गया है. हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं. रूस कह रहा है हॉर्मूज पर नाकेबंदी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा. डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के कई पहलू अभी तक साफ नहीं है. ऑस्ट्रेलिया कह रहा है अमेरिका से नाकेबंदी में शामिल होने का कोई अनुरोध नहीं मिला है. हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के पक्ष में हैं. चीन का कहना है ईरान हॉर्मूज को नियंत्रित करता है और यह हमारे लिए खुला है. ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं. हम उनका सम्मान करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोग हमारे मामलों में दखल न दें. तुर्की का कहना है हॉर्मूज का विवाद भविष्य में कूटनीतिक रास्तों से सुलझा लिया जाएगा. ईरान यूएस के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए 60 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए. सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं. हम राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर समुद्री नाकेबंदी के सख्त रुख का समर्थन करते हैं. हम अमेरिका के साथ लगातार समन्वय में हैं. मेरी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात हुई. मुख्य मुद्दा है समृद्ध यूरेनियम को हटाना और यह सुनिश्चित करना कि आगे कोई यूरेनियम संवर्धन ना हो. हमारे विदेश मंत्री ने भारत को 5 मित्र देशों में शामिल बताया है. भारतीय जहाजों के लिए हमारी भारत सरकार के साथ अच्छी दोस्ती और संबंध है. हम चाहते हैं कि भारतीय जहाजों के लिए बेहतर तैयारी और सुरक्षित व्यवस्था हो. स्टेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट का कारण ईरान वॉर है. इसका समाधान केवल तुरंत संघर्ष विराम और शत्रुता समाप्त करने में ही होगा. हमें मदद करने के लिए नहीं कहा गया है. हमने जो किया है वह है लगातार सहायता देना. हम चाहते हैं कि तनाव कम हो, आम नागरिकों की जान का नुकसान बंद हो, नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाला नुकसान रुके और सबसे जरूरी बात यह कि हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के फिर से शुरू हो जाए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मूज की नाकेबंदी की घोषणा की है. इसके परिणाम स्वरूप तेल की कीमतें
रातों रात $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। इससे ये पता चलता है कि यह संघर्ष, यह युद्ध ही उस समस्या का असली कारण है जिसका सामना हम अपने देश में भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए हम पूरी शक्ति से हर संभव प्रयास करेंगे। मैं नाटो से बहुत निराश हूं। हमने रूस के खिलाफ नाटो की सुरक्षा पर खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जब हमें जरूरत थी तो वो हमारे साथ नहीं थे। मैं लंबे समय से इसे थोड़ा अजीब मानता रहा हूं और इसकी गंभीर समीक्षा होगी। रही अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप ने कहा तेल जहां से आता है हॉर्मुज उसकी नाकेबंदी कर देंगे, जिससे सीधा असर बाजार पर पड़ा है। सोना चांदी तनाव के चलते आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 3,000 रुपए तो सोना 316 रुपए सस्ता हो गया। 1 किलो चांदी 2,37,000 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.5 लाख का। ईरान जंग से 45 दिन में सोना 9,000 रुपए गिरा है, जबकि इस 1.5 महीने के दौरान चांदी 30,000 रुपए नीचे गई है। अब देखिए बाजार का हाल। आज सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक फिसलकर 23,870 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में शेयर बाजार में हालात देखिए। ट्रंप के ऐलान से पाकिस्तानी मार्केट में कोहराम मच गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज 7,000 अंक से ज्यादा गिर गया था। अमेरिका में डाउ जोन्स 269 अंक गिरकर 47,917 पर पहुंच गया। नेस्डेक में भी 80 अंकों की गिरावट हुई है, 22,903 पर आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग 233 अंक की गिरावट के साथ 25,661 पर आ गया। जापान का निक्केई 421 पॉइंट गिरकर 56,503 पर आ गया। क्रूड ऑयल पर देखिए क्या असर पड़ा। ट्रंप की नाकेबंदी का ऐलान किया तो तेल कीमतें 8% बढ़ गईं। सुबह बाजार खुलते ही कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गईं, जो शाम 5 बजे तक $104 प्रति बैरल तक आ गई। दावा है कि ऐसा रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $150 तक भी पहुंच सकती हैं। सुनिए जरा, ट्रंप ने अगर हॉर्मुज बंद कर दिया तो क्या होने वाला है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट इसलिए फिलहाल अभी रहा है कि डील हुई नहीं, और अब देखना है कि आगे चल के क्या हॉस्टिलिटी फिर से बढ़ती है या नहीं बढ़ती, वो देखना है। सेकेंड थिंग कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएस नेवी का ब्लॉकेड की बातें आ रही हैं, तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे एक्सपोर्ट जो खाड़ी के देश में उस पे होगी, ऑयल इंपोर्ट में होगी। तो अब देखना है कि ये क्या इसका आउटकम होता है। इन शॉर्ट सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो 30-40 दिन की वॉर या जो भी कहो, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जब दोनों पक्ष बातें कर रही हैं तो सूनर और लेटर एक डील हो सकती है। अब इस बीच खबर ये आई है कि ईरान का जो अंडरग्राउंड हथियारों का जखीरा जहां मौजूद था, उस जगह अमेरिका ने अटैक किया है और उसके बाद वो तबाह हो गया है। अंडरग्राउंड जहां ईरान अपने फाइटर रखता था, इस सुरंग के अंदर देखिए किस तरह की जगह थी ये। यहां पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम दागा है और बंकर बस्टर बम से इस सुरंग को उड़ा दिया है। अब देखिए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, सैटेलाइट तस्वीर जो धमाके की तस्वीर है टनल को उड़ाने की, यह है वो तस्वीर। यहीं पे टनल थी और उसके बाद देखिए कैसे यहां धमाका हुआ। अंडरग्राउंड इमेज दिखाऊं जो उसके बाद सैटेलाइट इमेज आई है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसकी सैटेलाइट इमेज है जहां अटैक किया अमेरिका ने, और इसी के नीचे यही टनल बनाकर सुरंग बनाकर फाइटर रखे गए थे ईरान। अब देखिए अमेरिका ने कैसे यहां अटैक किया। जंग में अमेरिका ने ईरान को बहुत गहरे घाव दिए। दावा है ईरान का यह अंडरग्राउंड बेस तबाह हो गया और जिसे ईरान में ईगल 44 के नाम से जाना जाता है।
इस गुप्त ठिकाने पर खुलासा हुआ कि सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह ईरानी वायुसेना का एयरबेस है जो अमेरिका इजरायली हमलों के बाद तहस नहस हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ठिकाना पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे धरती काट कर इसे बनाया गया, लेकिन हमलों से सैन्य ठिकाने और सुरंगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। दावा है बमबारी से हवाई पट्टी और ठिकाने के गेट तबाह हो गए हैं। यहां तक की दावा है कि कई विमान भी मलबे के नीचे दब गए। ईरान के लिए यह सिर्फ एक एयरबेस पर हुआ नुकसान नहीं है, बल्कि ये वही बेस है जिसे ईरान ने सिर्फ इसलिए तैयार किया था ताकि वो यहां रूस से मिलने वाले अत्याधुनिक विमान तैनात कर सके। दावा है यह सुखोई 35 लड़ाकू विमान की तैनाती के लिए बनाया गया था और यह सैन्य अड्डा दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में बना हुआ है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट है उसके पास उससे 60 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है यह जगह। इस अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने को बनाने की शुरुआत 2013 में हुई थी और जबकि रनवे का निर्माण लगभग 8 साल बाद शुरू हुआ है। इस ठिकाने को गुप्त रखा गया था क्योंकि यह हॉर्मुज के नजदीक है। ईरान को डर था कि जंग में यहां दुश्मन के विमान उतर सकते हैं उस वक्त, जिसके जरिए अमेरिका अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। दावा इसे रोकने के लिए ईरानी सेना ने रनवे पर मिट्टी के ढेर बना दिए, मगर तरकीब फेल हो गई और उसके अड्डा बमबारी से तबाह हो गए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। ईरान जो ड्रोन दागता है उसके अंदर बारूद होता है 10, 20, 50 केजी। जो वो मिसाइल दागता है उसके अंदर बारूद होता है 100, 150, 200 केजी। लेकिन जो बम इजराइल और अमेरिका गिरा रहे हैं ईरान में, उनमें वजन होता है 1000 केजी, 1000 केजी से भी ज्यादा, 2000 पाउंड का वगैरह टाइप। और वो बम 1-2 नहीं, वो 20,000 से ज्यादा गिराए जा चुके हैं और ये वहां के 200 से ज्यादा शहरों में गिराए जा चुके हैं। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस